बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हमाद खार। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कौमी असम्बली का जो आखिरी सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है कल से, और इस सेशन के दौरान जो है काफ़ी सारी कानून साजियाँ की जाएंगी और हो भी रही हैं। कल से ये जो अमल है शुरू हो चुका है, और ये हुकूमत जो है वो जाते जाते अपनी मर्ज़ी के ऐसे कवानीन हैं जो पास करवाना चाहती है ताकि आने वाले वक्तों में वो उनको फ़ायदा दे सकें। आज इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे जो अहम कानून साजी जिस पर आज मैं बात करने लगा हूँ वो है मीडिया के हवाले से कुछ कानून साजियाँ की जा रही हैं। मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कुछ कानून साजियाँ की जा रही हैं, इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि ये जो सेशन कौमी असम्बली का शुरू हो चुका है ये 8 अगस्त तक जारी रहेगा, और 8 अगस्त के बाद वज़ीर आज़म की जानिब से सदर को असम्बली तहलील करने का मरासला जारी किया जाएगा, और अगर सदर उस पर सिग्नेचर कर देंगे तो असम्बली तहलील हो जाएगी, नहीं तो फिर उसके अगर वो सिग्नेचर नहीं करते तो फिर कानूनी जो भी रास्ता है वो इख्तियार किया जाएगा। जो 48 घंटे होते हैं उसके अंदर असम्बली तहलील हो जाती है या जो भी है। अब ये जो हुकूमत है ये अब असम्बली तहलील करने में जल्दबाजी कर रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक तो ये हो सकती है कि अगर क्योंकि ये इस असम्बली की जो मुद्दत है वो 13 अगस्त को पूरी हो रही है, और ये मौजूदा हुकूमत चाहती है कि इस असम्बली को 13 अगस्त से पहले तहलील कर लिया जाए। अगर इस असम्बली को पहले तहलील किया जाता है तो उनको मज़ीद वक्त मिल जाएगा, इलेक्शंस के लिए 3 महीने का उनको वक्त मिल जाएगा। अब ये भी कहा जा रहा है कि कुछ हलकों की जानिब से कि अब असम्बली को जो है वो वक्त से पहले तहलील करना गैर आइनी होगा, गैर कानूनी होगा, लेकिन इसकी मिसाल पहले मौजूद है। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बलियाँ तहलील की थी, KPK असम्बली और पंजाब असम्बली, वो भी उन्होंने वक्त से पहले तहलील की थी। ये एक अलहदा बहस है, लेकिन आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि मीडिया के हवाले से जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं या जो कानून साजी की जा रही है। नाज़रीन, कल जब इस असम्बली का अजलास शुरू हुआ उस वक्त वहाँ पर जो रिपोर्टर्स मौजूद थे, मीडिया के लोग मौजूद थे, उन्होंने इस चीज़ को कन्फर्म किया है कि वहाँ पर असम्बली के फोरम में जो कि 342 मेंबरान की असम्बली है, वहाँ पर 2 दर्जन से ज़्यादा मेंबरान मौजूद ही नहीं थे, यानी कि 24-25 मेंबरान से ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे। जबकि कानून ये कहता है कि असम्बली का अजलास शुरू करने के लिए कम से कम आपके पास 86 लोग 86 मेंबर्स होने ज़रूरी हैं। उसके बावजूद असम्बली का अजलास शुरू हुआ 24 मेंबरान से, और जो जल्दबाजी में कानून साजियाँ की जा रही हैं। जल्दबाजी का आलम यह है कि नाजरीन, जो हमारे स्पीकर हैं कौमी असम्बली के राजा परवेज़ अशरफ साहब, उनकी जानिब से उस असम्बली के अंदर जो भी तरमीम पेश की गई हैं, स्पीकर को कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने ये ज़हमत नहीं की कि उनको एक दफ़ा जो है वो पढ़ लिया जाए या उनको देख लिया जाए कि क्या ये कानून के मुताबिक हैं या नहीं। जो भी वहाँ पर समरियाँ पेश की गई हैं उनको जो है वो मंजूर कर लिया गया। 86 लोग होना मौजूद लाजमी है, 86 लोगों का मौजूद होना, लेकिन उसके बावजूद 24 लोगों से अजलास शुरू हुआ। अब ये है कि कुछ जो कानून साजी की गई है वो लोगों की मतलब कि भलाई के लिए भी हैं, इसको कह सकते हैं कि इस सेंस में भी ले सकते हैं। और जो सबसे अहम जो चीज़ थी वो जो कल के अजलास में हुई वो मीडिया के हवाले से पाबंदियाँ थी। मीडिया के हवाले से ये था कि कानून साजी की गई है, उसमें जो भी रिपोर्ट मतलब कि कोई ख़बर आती है उसमें मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की जो तारीफ़ है वो की गई है, वो उसको वाज़े किया गया है। उसको वाज़े करने का मकसद उनका ये है, उसमें ये वाज़े किया गया है कि अगर कोई भी सहाफ़ी किसी भी ताकतवर शख्स के ख़िलाफ़, किसी ताकतवर इदारे के ख़िलाफ़ या किसी सरकारी अफसर के ख़िलाफ़ कोई भी खबर देगा तो वो जो ताकतवर हल्का होगा, ताकतवर इदारा होगा या कोई ताकतवर शख्स होगा, वो उस सहाफ़ी के ख़िलाफ़ मुकदमा करेगा, उस सहाफ़ी से जवाब तलब करेगा। नाज़रीन, उसमें ये वाज़े किया गया है कि अब सहाफ़ी को अपना सोर्स बताना पड़ेगा। हालांकि कानून में ये बात वाज़े है कि सहाफ़ी को अपना सोर्स नहीं बताना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि नाज़रीन जब सुप्रीम कोर्ट में जब सहाफ़ी जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई सहाफ़ी कोई ख़बर ब्रेक करता है तो सुप्रीम कोर्ट भी उनसे सहाफ़ी का सोर्स नहीं मांगती। इसमें होगा क्या अगर सहाफ़ी से उसका सोर्स मांगा जाए, क्योंकि नाज़रीन ये खुफिया सोर्सेज होते हैं किसी भी सहाफ़ी के कहीं से भी किसी भी इदारे से या किसी भी शख्स के अगेंस्ट या उसके जो भी खबर हो उसको निकालने के लिए सहाफ़ी के कुछ खुफिया सोर्सेज होते हैं। अगर वो सहाफ़ी अपने वो खुफिया सोर्सेज इनको बता दे
تو وہ ان کے جو سورسز ہیں وہ ایک تو خفیہ نہیں رہیں گے، اگر وہ بتا بھی دیے جائیں تو پھر کل آنے والے وقتوں میں کوئی بھی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو یا کوئی ایسا ادارہ ہوگا جو کسی صحافی کو خبر دے گا، کیونکہ جب اس کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو صحافی کو جو بھی خبر دیتا ہے تو صحافی کے پاس یہ حق محفوظ ہے کہ وہ اس سورس کا نام عیان نہیں کرے، اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اگر نہ بھی کرنا چاہے تو کوئی زبردستی صحافی سے اس کا جو سورس ہے وہ نہیں پوچھ سکتا۔ اب ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس حکومت کو جلدی کیا ہے، کیا جلد بازی ہے؟ جلد بازی میں جس طرح یہ قوانین پاس کروانا چاہ رہے ہیں، 24 ممبران سے انہوں نے اسمبلی کا جو اجلاس ہے، جو آخری سیشن ہے وہ شروع کر دیا ہے، اور جو سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ وہ پیمرا کے قوانین میں ترمیم کر رہے ہیں۔ آخر ان کو کس چیز کا ڈر ہے ناظرین؟ اور دوسری خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی پابندیاں لگانے جا رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو مجھے بات سمجھ آتی ہے کہ ان کو جو اگر ہم سادہ لفظوں میں کہیں تو عمرانوفوبیا ہو گیا ہے، عمران خان کے ڈر سے یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی جو مقبولیت ہے اس وقت انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے کہ اگر ہم اس پہ الیکٹرانک میڈیا پہ اس پہ پابندی لگا دیں اور پرنٹ میڈیا پہ بھی پابندی لگا دیں، پھر بھی اس کی جو مقبولیت ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، کیونکہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ یہ سوشل میڈیا ہے، اور اب حکومت جو ہے وہ اس سوشل میڈیا پر بھی پابندیاں لگانے جا رہی ہے، اور سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ وہ الیکٹرانک میڈیا کو بھی کنٹرول کرنے جا رہی ہے، کیونکہ پہلے بھی الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ پچھلے اگر آپ 2 مہینے سے دیکھ لیں، کچھ مخصوص واقعات ہوئے ان کے بعد جس طریقے سے الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، ایک تو یہ واضح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب مزید جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی صحافی کسی ادارے کے خلاف خبر نہیں دے گا، کوئی بھی صحافی کسی شخص کے خلاف یا کسی سرکاری افسر کے خلاف کوئی خبر نہیں دے گا، اگر کوئی خبر دے گا تو پھر اس کے خلاف مقدمہ ہوگا۔ حالانکہ ناظرین یہ وہ تمام حقوق ہیں صحافیوں کے جو ہمارا آرٹیکل ہے، پاکستان کا قانون ہے آرٹیکل 19 جو ہے وہ ہمیں اس تمام تر جو بھی صحافیوں کے حقوق ہیں اس پر ہمیں حقوق دیے جاتے ہیں آرٹیکل میں، لیکن موجودہ حکومت ان صحافیوں کے حقوقوں کو دبانا چاہتی ہے، صحافیوں کے آواز کو دبانا چاہتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ موجودہ حکومت اس کام میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں۔ لگ یہی رہا ہے کہ یہ حکومت اس کام میں کامیاب ہو جائے گی، جس طریقے سے وہ قانون سازی کر رہے ہیں اور جس جلد بازی میں وہ قانون سازی کر رہے ہیں، لگ یہی رہا ہے کہ یہ حکومت اپنے جو بھی ان کے دھندے ہیں، میں ان کو دھندہ ہی کہوں گا، تو وہ اپنے ان تمام تر دھندوں میں کامیاب ہو جائے گی۔ جب تک پاکستان کے یہ صحافی اگر ایک پیج پر نہیں آئے تو پھر حکومت ان کو ایسے ہی دباتی رہے گی جیسے پچھلے 75 سالوں سے صحافیوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔